तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मैथ साइंस एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं गोदली चैप्टर 2 नंबर विष के दांत। ठीक है, जो कि इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत के कहानीकार कौन है, मतलब किसने लिखा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिनी विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है। विष के दांत जो है वो उसकी विधा क्या है, विष के दांत की विधा क्या है। विष के दांत की विधा क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कहानी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों के उजागर करती है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो किस वर्ग के, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्यम वर्ग का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। नलिनी विलोचन शर्मा जी जो है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए। नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता के से उभर कर आए हैं। सामाजिक का या राजनीतिक का या मनोवैज्ञानिक का या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का। ठीक है। दूसरा है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो है वो किस भाषा का शब्द है, वो बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 लड़कियां थी। ठीक है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था, पिता के हाथों से पीटा करता था। और ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। मतलब कि इसको किसने कहा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कौन था, तो वो था मदन के पिता। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खोखा का क्या नाम था। खोखा का क्या नाम था। खोखा जो जिसे बोलते थे अपवाद में, उसे उसका क्या नाम था, उसका नाम था कासू। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो है वो कासू को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन और या इंजीनियर बनाना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी। मदन जो था उस समय कितने साल के थे, 5 से 6 साल के थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आगे है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। कासू जो है वो, मतलब कासू जो खोखा है वो मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़े थे लड़ाई के दौरान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 दांत तोड़े थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेन साहब किसके व्यंग से हट कर रह गए थे। मतलब सेन साहब किसके बातों से हट कर रह गए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रकार महोदय से। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, किसकी फैक्ट्री में काम करता था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। आगे क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था। मदन जो है किसका पुत्र था, वो किसका था, नलिनी विलोचन शर्मा का या सेन साहब का या गिरधर का या पत्रकार महोदय था। तो किसका था, गिरधर का था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। आगे का क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की जो कार थी वो कितने की थी, 7,500। ऑप्शन बी 7.5 हजार का था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, रानीघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका, रानीघाट पटना। दूसरा है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिनी विलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन बी सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन है,
नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? उसके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। तो उसके माता जी का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो क्या है? ऑप्शन सी है, मतलब रत्नावती शर्मा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है वो किनकी रचना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, नलिन विलोचन शर्मा जी का है। दूसरा क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को या गिरधर को? तो किसे है? माता पिता को। ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। ऑप्शन डी, जो कि सेन साहब के बेटे थे। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। ऑप्शन बी। सॉरी, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ऑप्शन बी, खोखा। वो इतने शरारती थे, फिर भी वो अपने पिता सेन साहब के प्यारे थे। खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन ए सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपनी ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विष के दांत से लिया गया है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, जो कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो पांचों, सॉरी यार, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कासू की। और पूछा जाए कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन मतलब हो जाएगा वो सेन साहब की। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। ठीक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? उसके पिता ने कहा था। तो उसके पिताजी का क्या नाम था? सेन साहब। ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सेन साहब ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मामूली बात था वो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था? किसके कविताओं के हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर के कविता से, या सुमित्रानंदन पंत के कविता से, या नलिन विलोचन शर्मा की कविता से? तो किसके से हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा की कविता से हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का। और इसी में पूछा जाए कि खोखा या कासू किसका पुत्र था? तो वो सेन साहब का हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। विष के दांत क्या है? विष के दांत जो है उसकी विधा क्या है? मतलब यह खेल है, कहानी है, नीति है, या इनमें से सभी है? तो क्या है? ये कहानी है। और सॉरी, बी हो जाएगा ये। विष के दांत क्या है? कहानी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? गिरधर लाल को, या खोखा को, या मदन को, या सेन साहब को कहा जाएगा प्रमुख पात्र? तो प्रमुख पात्र किसे कहा गया है? ये खोखा को कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? नायक मतलब होता है कि हीरो। हीरो कौन है? तो हीरो इसमें बोला गया है मदन को, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू का खेल था, या कार का तोड़ना, या कार चलाना, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब लट्टू का खेल खेल रहा था मदन ने, तो वहाँ जबरदस्ती की है कासू, जो कि खोखा था,
वो अपना रोब दिखाना चाहते थे, इसलिए उसे झगड़ा हो गया उसके बीच में, वो दोनों के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौओं के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौओं के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? कासू से की गई है, मदन से, गिरधरलाल से या सेन साहब से? तो किससे की गई है? ये कासू से की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस आज का क्वेश्चन यही तक है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से मतलब देख के याद कर लीजिएगा। इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आएगा, आप लोग हम पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।